Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for Standard 12 CBSE. My credentials are ये अगर आप देखें तो मैं कुछ 2010 साल से नागपुर में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे अब तक मैंने 8,500 स्टूडेंट को फेस टू फेस क्लास में पढ़ा एट द एज ऑफ 29. एज वेल एज पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट. एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90 एंड 90 अबव स्कोर किया. आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा. सब्सक्रिप्शन चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ. जिस तरीके से यहाँ क्लासेस में रेगुलरली लाइव ले रहा हूँ, वहां भी रेगुलरली लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देखो वहां पे अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो उसके फायदे क्या होते हैं. लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट होती है, क्विज हो पाती है, जो हमारा यूट्यूब पे कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है. स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब में कई बार ढूंढना पड़ता है सर ने इसके बाद क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद क्या पढ़ाया होगा. वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रॉपर कोर्स होता है. अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही सारे टीचर्स का जो भी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. देखो बेटा, लाइव क्लास का मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं. लाइव क्लास का एक बेनिफिट ये रहता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं. हमको पता होता है आज हमको इतने बजे कृष्णा सर का क्लास अटेंड करना ही है, तो हम रेगुलरली उस टाइम पे रेगुलरली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं. वहीं अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स या यूट्यूब पे अगर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बैकलॉग जमा होता चला चलता है. इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा वो ढूंढना तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में बैकलॉग जमा होता है. तो हम सोचते छोड़ना आज नहीं कल देख लेते, कल 2 लेक्चर देख लूंगा, कल मैं ज्यादा देख लूंगा. हम इस डिसिप्लिन से अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स बैकलॉग जमा होने के चांसेस बढ़ते चले चलते हैं, जो लाइव क्लास में होना कम डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है. टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी पे, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बता चुका हूँ. ढूंढना नहीं पड़ता अगला क्लास कौन सा है, ये हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता. स्टेप सिंपल है, गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए. एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स कुछ इस तरीके से. वी हैव 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. सर कौन सा सब्सक्रिप्शन ले? देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मेरा रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच जो चलता है वो कुछ अराउंड 6 महीने का चलता है. अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेगुलर बैच कर ले तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें. रेगुलर बैच खत्म होने के बाद मैं रिवीजन लेता हूँ कुछ 3 महीने की. तो 3 महीने अगर आप रिवीजन प्लस रेगुलर चाहते हैं तो टोटल 9 महीने होते हैं. तो इट्स बेटर गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. अल्टीमेटली अगर आप चाहे रेगुलर प्लस रिवीजन तो 12 मंथ. वह एक चीज और बोलूंगा, करंट मंथ कैलकुलेट करो, करंट मंथ देखो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो. जब भी आपकी एग्जाम आने वाली है उत तक के आप सब्सक्रिप्शन ले लो. बट कोविड का सिचुएशन है बेटा, जरूरी नहीं है एग्जाम मार्च में ही है, एग्जाम आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकती है. सेफर साइड रहने के लिए इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर अ बिगर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन का. वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, वो आपको रेफरल कोड पूछेगा. अगर वहीं आप मोदी यूज करते हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाता है. मतलब वो 10,000 का सब्सक्रिप्शन 9,000 में हो जाएगा, 15,000 का सब्सक्रिप्शन 13,500 में हो जाएगा. साथ ही साथ में कई बच्चों का ये रहता है हम डाउट्स आपके बैचेस अपडेट्स कैसे पूछ सकते हैं. तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए. ये चैनल को आप आपकी यूआरएल में ये लिंक अगर आप लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. ये लिंक अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा. साथ ही साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट के ग्रुप बना रखे हैं, बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, तो प्राइवेसी का मेजरली इशू नहीं आता. तो आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं. दोज हु वांट टू हैव डिस्कशन विद अदर स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप. आपको आपका नाम, आपका जेंडर और आपका क्लास, क्योंकि 11th का ग्रुप अलग होता है, 12th का ग्रुप अलग होता है, तो आप ये 3 चीज़ें अगर भेज देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा. ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैंने कुछ बेसिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं. फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ से भी कम्युनिकेट कर सकते हो. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 12th के लिए, डेडिकेटेडली 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें http://t.me कृष्णा सर 12th करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा. यूआरएल में वो आईडी कर लीजिए, या आप चाहे तो वो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए. लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक. शुरू करते हैं. लेट्स क्रैक सीबीएसई 12th. हेलो वंस अगेन क्लास. आज हम आगे का टॉपिक चालू करते हैं. लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड विद पास एडजस्टमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स. कहां तक? 61 तक हमने कंप्लीट कर लिया था. 62 वाला प्रॉब्लम मैंने होमवर्क दिया था. आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया? कितने लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 62 सॉल्व किया? जमा क्या? इजी था, थोड़ा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा अलग था. ऐसा क्वेश्चन मैं बोलना गलत है मेरा कि मैंने ऐसा क्या ऐसा एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया, बट दिमाग लगा सकते हो तो जम सकता था.
एंट्री बताएंगे क्या जिन्होंने सॉल्व किया है? कुछ 3 ही लोग दिख रहे हैं जिन्होंने सॉल्व किया। एंट्री क्या हुई बेटा? ऐसा मत करो रे, सॉल्व किया करो। महक ने किया है, अंजलि ने किया, अदिति ने किया। एक जवाब मेरे को मिला, आर अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। कितना अमाउंट बोलो? 50,000। आर अकाउंट 15,000, 15,000। हाँ, और बाकी आपका क्या है अंजलि? सेम सेम सेम, ठीक है, सेम आंसर है ना। 3 लोगों का ये आंसर आया, 3 लोग सोच पाए, बाकी लोगों ने किया नहीं कि किया पर जमा नहीं। सेकंड वाला ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है सर, किया पर जमा नहीं। आप डांट दोगे अगर हम बोलेंगे कि हमने नहीं किया तो, है ना। चला आ जाओ, देखते वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। मैंने अभी तक कुछ पता नहीं, कुछ बोला नहीं, मैं देखते अब आप सही हो या गलत हो। लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 62। The firm has earned a profit of rupees 90,000 which is distributed among equally among PQR while the profit sharing ratio was 3:2:1। बांट दिया इक्वली, जबकि बांटना चाहिए था 3:2:1 में। गलती हुई, एरर है, ये हमारा एरर है, तो पास एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो कैसा करेंगे? व्हाट हैड बीन डन, व्हाट हैड बीन डन, यानी ये रॉन्ग एंट्री है। क्या कर डाला भाई तूने, क्या कर डाला? प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। क्या बोला, क्या कर डाला? सवाल पूछा हमने उससे, क्या कर डाला? तो प्रॉफिट इक्वली बांट डाला। किस किस में प्रॉफिट इक्वली बांट दिया? पी क्यू आर, वेयर द टोटल विल बी रिटन हियर। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट वाज 90,000। 90,000 का प्रॉफिट है, इक्वली बांटो तो 90,000 3 पार्टनर में, 30,000 30,000 30,000। द प्रॉफिट इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। चाहो तो नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेशन भी लिख सकते हो, 90,000 इंटू 1/3। अगला हो जाएगा व्हाट शुड बी डन। करना क्या चाहिए था? करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री में होना क्या चाहिए था? प्रॉफिट 3 ही लोग हैं, अभी भी पार्टनर्स तो 3 ही है, पी क्यू आर टोटल। हम लोगों ने जो प्रॉफिट था 90,000, दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट इक्वली। नाउ दैट प्रॉफिट नाउ टू बी distributed equally but in the ratio of 3:2:1 into 3/6, 90,000 into 2/6 and 90,000 into 1/6। करो तो कितना होगा? 3/6 2/6 45,000 30,000 15,000। आई होप जमता है यहाँ तक। लास्ट में अब क्या निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे हम? डिफरेंस। डिफरेंस निकाल लो। वो 30,000 माइनस 45,000, ये हो जाएगा आपका 15,000। 30 माइनस 30, ये तो 0 होगा। 30 माइनस 3, ये 30 माइनस 15, 15,000। लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना, याद करना मैंने क्या बताया था, कैसे बताया था। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? भाई साहब को हमने 30 दिया है, पी को दिया 30 है, जबकि करेक्ट एंट्री में देना कितना चाहिए था? 45। तो कम दिया है ज्यादा दिया है? पी को कम दिया है ज्यादा दिया है? बोलो, पी को कम दिया है ज्यादा दिया है? पी को देना चाहिए था 45, दिया है 30। देखो 30 को देना चाहिए था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पी को देना चाहिए था 45। करेक्ट एंट्री में पी को देना चाहिए था 45, हमने दे रखा है 30। तो 15,000 कम दिया है ना हमने, ये 15,000 कम दिया है ना हमने, यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर 15,000 हमने कम दिया है। तो मेरे को एक चीज बताओ, 15,000 कम दिया है तो पी को और 15,000 देंगे। और मेरे को बताओ, पी को यदि 15,000 देने की बारी आई तो कैपिटल देना है, बढ़ाना है, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस से और बढ़ाना है, तो कैपिटल हो जाएगा टू पी कैपिटल अकाउंट। टू पी कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 15,000। टू पी कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 15,000। और मेरे को बताओ, आर, आर को दिया हमने 30 है जबकि देना 15 चाहिए था। आर को दिया हमने 30 है जबकि देना 15 चाहिए था। तो आर को दिया 30 है जबकि देना 15 चाहिए था, तो कितना कम दिया, कितना ज्यादा दे दिया? आर को ज्यादा दे दिया ना हमने, 30 दे दिया 15 की जगह, 30 दे दिया 15 की जगह, आर को ज्यादा दे दिया, आर से वसूलेंगे। तो आर से वसूलना है, क्रेडिट बैलेंस रहता है कम करना है, वसूलना है मतलब कम करना है। तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा? 15,000 से। तो एंट्री क्या बन जाएंगी बोलो? आर अकाउंट डेबिट टू पी 15,000। बहुत बढ़िया। 3 बच्चे हमारे बीच में ऐसे जो सही ट्रैक पे, बाकी लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, सिर्फ क्लास अटेंड करने से नहीं होगा, मैं वापस बोल रहा हूँ।
क्वेश्चन अलग था, मैं खुद बोल रहा हूँ। और आप ये क्यों समझ रहे हो कि हर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैं क्लास में प्रैक्टिस करवा दूंगा? अरे मैं करवा भी दूं, कभी अगर चल के कोई नया क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, सॉल्व भी नहीं करते आएगा, होता है, बहुत बार कर देते बोर्ड वाले ऐसा। इस बार तो ज्यादा चांस है कि ऐसा होगा कि एक आधा नए प्रकार से क्वेश्चन बना दे, क्योंकि बहुत पेपर पैटर्न में चेंज हो गया। बैलेंस शीट उड़ा दी बीच में से कि बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो वो उसके बेसिस पे सॉल्व होती थी चीजें, अब नहीं होंगी, तो थोड़ा अलग प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हो सकती है ना रे। प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट बिल्ड करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस भी क्या करो बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन रोज का करने अगर मैं बोलता हूँ, वो आप ट्राई नहीं करते हो तो मैं क्या बोलूँ? ऐसा मत करो, ठीक है? लिख लो इसको, लिख लो, लिख लो, लिख लो, राइट इट डाउन फटाफट। कितने लोगों को, ईमानदारी से बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि वो एग्जाम में 100 लाए? अगर आपको शर्म आ रही है हाथ उठाने को तो चैट में लिख देना कि मी करके। ईमानदारी से अगर आपको 100 ला सकते क्लास, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता अकाउंट्स में 100 लाना। अगर आप सही में 100 का टारगेट लेके चल रहे हो ना, जितना जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करते चलो, छोड़ो मत। ऐसा घर पे असाइनमेंट दिया तो करके लेके आना, ठीक है? इच्छा सबकी है बेटा, एफर्ट्स भी डालो अब उसके लिए, ठीक है? चलो ठीक है, ठीक है। अब वैसे भी एक चीज बताओ, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया बेटा, सोचोगे नहीं तो मिलेंगे तो वैसे भी नहीं, कम से कम सोचना तो चालू करो। अब्दुल कलाम ने कहा था, इफ यू टारगेट फॉर हायर एटलीस्ट यू विल रीच, इफ यू टारगेट फॉर परफेक्शन एटलीस्ट यू विल रीच हायर, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। मैं स्टेटमेंट में थोड़ा गड़बड़ किया मैंने, ठीक है? टारगेट तो ऊंचा रखो, पहले ही बोलोगे कि सर 80 मिल जाए हम खुश है। 63 जमेगा, चांसेस कम है, कोशिश करो, करो, दिक्कत नहीं है मेरे को। ट्राई करना है करो, ट्राई करना है करो, उसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ट्राई करो, करो, दिक्कत क्या है? प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है 63 में, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। इफ यू वांट टू ट्राई करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कर लो एक बार ट्राई। चलो, अलग प्रकार का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बेटा। शिवम तेरी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, इको हो रहा है अजीब सा, तू हेडफोन वापर रहा है क्या? सिक्सटी थ्री सॉल्व कर रहे हो तो करो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, बट 62 एक बार लिख के हो जाए तो आवाज कर देना हो गया करके। अच्छा, फीवर है? तेरी आवाज से तो लग रहा है बहुत ज्यादा फीवर है, उसके बाद भी तू क्लास अटेंड कर रहा है। गुड यार, गुड। ऐसे जज्बे को सलाम, ठीक है? सवाल भी पूछ ले अब शिवम, सवाल क्या है तेरा? सिक्सटी थ्री ट्राई किया, उसका आंसर भेजा है। ओके, लेट मी सी। आंसर कहाँ भेजा बेटा? अच्छा, ये यहीं पे जो भेजा है आपने, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 63 ए है,
हाँ मिल गया मिल गया, ABC मिल गया, नॉट श्योर बोल रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। ए डेबिट किया है, टू बी टू सी ऐसी एंट्री पास की है। चलो आ जाओ, सॉल्व कर दो क्या 63? मत लगाओ दिमाग, बहुत टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सा परेशानी होंगी, दिमाग को तानी बढ़ेगा, शायद ही सॉल्व कर पाओ, शायद ही, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, कई लोग शायद कर भी ले। कोई है जो कर पाया उसको प्रॉब्लम नंबर 63 की कर पा रहे हो, समझ में आया, पहली बात तो ट्रैक पे हो सही तरीके से। अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? अरे बोलो तो सही, देखते ना, सही होंगे तो अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको और मेरे को दोनों को। नहीं जाने दो, ट्राई तो करो बेटा, ऐसा घर डरो मत। द फर्म हैज 3 पार्टनर्स A, B and C and their profit sharing ratios are equal. Profit sharing ratio equal दिया हुआ है। Firm allowed a salary of A as 20,000 इंस्टेड ऑफ 11,000। मेरे को बताओ सैलरी, ए को सैलरी कितना देना था? ए को सैलरी कितना देना था? 11 ए को सैलरी देना था 11, बट ए को सैलरी कितना दे दिया उन्होंने? ए को सैलरी कितना दे दिया? 20। 11 की जगह 20, मतलब मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? करेक्ट एंट्री वुड हैव बीन विथ 11,000, बट भाई साहब ने जो रॉन्ग एंट्री पास कर दी वो 20,000 से कर दी। ये सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? वो स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? फर्म अलाउड सैलरी टू ए एज 20,000। फर्म ने ए को 20,000 का सैलरी दे दिया इंस्टेड ऑफ 11,000, मतलब देना था 11,000, देना था 11,000, बट दे कितना दिया? 20। देना था क्या? ऐसा ही हुआ ना उसका मतलब? ये मीनिंग समझा गया? पहले तो बहुत से बच्चे मीनिंग ही समझने में गड़बड़ कर देते। फर्म हैड अलाउड मतलब फर्म हैड डेबिटेड अ सैलरी ऑफ ₹20,000 इंस्टेड ऑफ 11,000। 11 की जगह 20 दे दिया, तो ये एरर है, गलती हुई कि 20 दे दिया जबकि देना चाहिए था 11। गलती समझी क्या यहां तक? अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से क्यों अलग है मैं वो समझाता हूं। अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? क्लास 11 जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, यहाँ क्या दिया था? द फर्म हैड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। प्रॉफिट 90,000 अर्न किया, ये दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 में अगर देखोगे, मिस्टर पार्टनरशिप फर्म हैड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। प्रॉफिट कितना अर्न किया था वो दिया हुआ था। उसके बाद में यहाँ दिया हुआ है दैट यहाँ पे भी ABC पार्टनरशिप फर्म हैड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। तो 61, 62, 63 वाले क्वेश्चंस में ये दिया हुआ था कि प्रॉफिट कितना, व्हेन प्रॉफिट वाज गिवन, तो बेस लेते थे प्रॉफिट, वहां का प्रॉफिट गलत प्रॉफिट क्या हुआ, सही प्रॉफिट क्या होना चाहिए था, फिर कंपेयर करके हम सॉल्व करते थे। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है कि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है? गिवन एग्जांपल में प्रॉफिट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। द फर्म हैड 3 पार्टनर A, B and C. The profit sharing ratios are equal. The firm had allowed a salary to A 20,000 instead of 11,000. Pass the entry to give the above effect. पूरे क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? कि प्रॉफिट, फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया है वो दिया हुआ है कि सिर्फ एरर दिया हुआ है? एक बार जवाब दे दो। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, कि टोटल फर्म का इतना प्रॉफिट था और फिर गलती हमने की, ऐसा दिया हुआ है? कि डायरेक्ट दिया हुआ है कि भाई गलती है? प्रॉफिट दिया है क्या? बोलो फटाफट, हाँ या ना, एक बार बोलो ना रे बेटा, प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया है? डायरेक्ट दिया, प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं दिया, डायरेक्ट दिया हुआ है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, हमसे ऐसा ऐसा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। एक तरीका है जो क्या बोलेंगे, बहुत ही इमेच्योर तरीका है बट इजी जाता है, उसमें चांसेस ये वैल्यूअर को अगर वो तरीका नहीं समझा तो वो आपके मार्क्स काट देगा, क्योंकि वो तरीका ऐसा कोई बुक में है नहीं, ठीक है। एक तरीका होता है जो बुक्स में होता है, जो तरीका सही तरीका है, जो आपके सजेस्टेड आंसर्स पे रहेगा। तो पहले मैं जो सजेस्टेड आंसर्स में तरीका रहेगा, सही तरीका रहेगा, मैं वो समझाता हूँ। अगर आपको लगता है नहीं सर ये डिफिकल्ट हो रहा है तो हम दूसरे तरीके पे जाएंगे। अगर यही समझ में आ गया तो दूसरे तरीके पे जाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले गलती क्या हुई हमसे, रॉन्ग एंट्री क्या हुई कि हमने सैलरी बांट दी 20,000। हमने सैलरी बांट दी 20,000, किसको बांट दी? ए को। तो मेरे को बताओ रॉन्ग एंट्री लिखो, क्या लिखेंगे? व्हाट हैड बिन डन, व्हाट हैड बिन डन, रॉन्ग एंट्री। क्या हुई भाई साहब से रॉन्ग एंट्री? कि भाई जो ए बी सी टोटल, ठीक है, ए बी सी टोटल, एक मिनट, ए बी सी टोटल। अब मेरे को बताओ हमने सैलरी दे दी, बताओ हमने सैलरी दे दी, कितनी सैलरी दे दी? 20,000। किसको सैलरी दे दी हमने? 20,000।
बी और सी को कुछ नहीं दिया, तो टोटल हमने 20,000 बांट दिए। ये हमसे गलती हुई है। दिस इज रॉन्ग विच वी हैव डन, दिस इज रॉन्ग विच वी हैव डन। अब मेरे को एक चीज बताओ, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन मतलब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? द करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन कि भाई ए बी सी 3 पार्टनर्स है, हाँ ए बी सी 3 पार्टनर्स है, टोटल होना चाहिए, ठीक है। अब आपने सैलरी जो है वो 20,000 देनी चाहिए थी कि 11,000 देनी चाहिए थी? तो सैलरी आपने कितनी देनी चाहिए थी? 11,000, ठीक है, सही एंट्री होनी चाहिए थी 11,000। इसके बाद आप डिफरेंस निकाल लोगे, इसके बाद अब आप डिफरेंस निकाल लोगे, है ना, हाँ या ना? इसके बाद अगर आप अभी डिफरेंस निकाल लोगे, डिफरेंस आ जाएगा 9,000, इसका 0 0, ऐसा ही करोगे, यस और नो? अगर आप ऐसा करते हो तो आप गलत हो, अगर आप ऐसा करते हो तो आप गलत हो, मुझे पता है आप लोग ये करोगे, आप लोग ये करोगे, अगर आप ऐसा करते हो तो आप गलत हो। अब लॉजिक सुनना, 2 मिनट लॉजिक सुनना, बाउंसर जाने के पूरे चांस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, लिख रहे होंगे तो लिखना बंद कर देना, ध्यान से सुनो मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ। मैं एक चीज बताओ, जब आपने ए को 20,000 की सैलरी दी, मतलब आपने टोटल 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया ना। ए को जब आपने गलती से 20,000 की सैलरी दी तो आपने टोटल गलती 20,000 के अमाउंट में की। अब हमने 20,000 की जगह अगर ए को 11,000 दिया, 20,000 की जगह अगर हमने ए को 11,000 दिया, तो आपको नहीं लगता क्या 9,000 का प्रॉफिट सेव हो गया? जो खर्चा आपने पहले 20 पे माना था वो खर्चा 11 पे आ गया, तो आपको नहीं लगता सैलरी नाम का खर्चा कम हो गया, तो 9,000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ गया? सैलरी खर्चा कम हो गया ना, 20,000 था अब 11 पे आ गया, 9,000 का सैलरी सेव हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ गया ना, हाँ या ना? सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं अगर ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? अगर मैं यहां एक आइटम लिख दूं, सेविंग्स इन प्रॉफिट, सेविंग्स इन प्रॉफिट मतलब 20,000 का खर्चा था जिसमें से 11,000 ही बटा, क्योंकि नया खर्चा 11 ही आया। भाई सैलरी कितनी देने लगाई आपने हमको? 11। सैलरी कितनी देने लगाई? 11। तो 9,000 का जो पैसा बच गया, जो 9,000 रुपए बच गए, नो डोंट यू थिंक दैट इज द सेविंग इन प्रॉफिट? जो प्रॉफिट बच गया हमारा 9,000 का, एंड दैट 9,000 प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दिया हुआ है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इक्वली दिया है तो 9,000 इंटू 1/3, 9,000 इंटू 1/3 एंड 9,000 इंटू 1/3, तो बांटो तो प्रॉफिट इक्वली कितना आ जाएगा? ये 3,000, 3,000 एंड 3,000। नाउ टेक द टोटल, नाउ टेक द टोटल। अब जरा इसका टोटल लीजिएगा, इसका टोटल लीजिए, कितना होने वाला है? ये होगा 14,000, ये होगा 3,000, ये होगा 3,000 और ये होगा 20,000। मैं आपको क्रॉस चेक भी बता देता एग्जाम में ताकि आपसे गलती ना हो, एक क्रॉस चेक भी बता दूंगा मैं अभी आपको कि आपसे एग्जाम में कभी इस क्वेश्चन को लेके, ऐसे क्वेश्चन को लेके आप गलती ना करो। क्रॉस चेक सिंपल है बेटा, देखो क्रॉस चेक सिंपल है कि जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर हुआ है, जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग एंट्री में हुआ है, वो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट एंट्री में भी होना चाहिए। भाई रॉन्ग एंट्री में 20,000 का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन था, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, फिर वो सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब मिला के टोटल 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो रॉन्ग एंट्री में भी 20 का होना चाहिए। अगर कम पड़ रहा है तो प्रॉफिट, ज्यादा हो गया तो लॉस भी आएगा, माइनस करना पड़ सकता है। उल्टा रहता केस तो लॉस आता था, आएगा अगले क्वेश्चन में तब समझेगा आपको। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी दैट मच जो गलत एंट्री में हुआ है, जो गलत एंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उतना ही होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो आप सही रहोगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो आप सही रहोगे। अब ये सही है और लॉजिकल भी है ना, सोच के भी देखो ना, 20 बांटने की जगह 11 बांटा तो 9 का प्रॉफिट हुआ। अरे 20 जो गलत लिखा था, गलत डेबिट किया था, अब उसको काट के अगर आप 11 करते हो, कम करते हो, तो 9,000 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, और जो 9,000 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। 9,000 का प्रॉफिट बांट दिया, ये आंसर्स आए। इसमें डिफरेंस निकाल लो, जरा निकालिएगा डिफरेंस कितना आने वाला है। डिफरेंस, डिफरेंस निकालो, 20 और 14 का डिफरेंस ये होने वाला है 6, 20 और 14 का जो डिफरेंस है ये होने वाला है 6,000, इसका डिफरेंस आएगा 3, इसका डिफरेंस आएगा 3। जमता यहाँ तक कोई भी नहीं था ट्रैक पे, मैं बता दूं कोई भी नहीं था, जितने आंसर्स मेरे को आए उसमें से 6 आया था, बट उसके बाद 9 कहाँ से आया? चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, एंट्री क्या हो जाएंगी? एंट्री क्या हो जाएंगी? बी को हमने, हाँ सॉरी, ए को हमको देना कितना चाहिए था? ए को देना कितना चाहिए था? हेल्प करो मेरी फटाफट।
ए को देना कितना चाहिए था 20, ए को देना कितना चाहिए था 20, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ए को दिया कितना, रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग एंट्री, उल्टा बोल दिया। ए को दिया कितना है हमने, रॉन्ग एंट्री में ए को दिया है 20 जबकि देना चाहिए था 14। तो आपको नहीं लगता ए को हमने ज्यादा दे रखा है, ए को हमने ज्यादा दे रखा है, यस और नो? ए को देना है 14, करेक्ट एंट्री में ए को देना है 14, करेक्ट एंट्री में ए को देना है 14, हमने दे रखा है 20। तो आपको नहीं लगता ए को ज्यादा दिया है, तो ए को और देंगे कि ए से वसूलेंगे? ए को देना है कि वसूली करना है? वसूली करना है। वसूली करना है तो कहां इज्जत दूं, वसूली करना है तो क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, वसूली करना है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां हो जाएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी की वसूली हो जाएंगी ए से, 6000 की वसूली हो जाएंगी ए से। बी को कितना दिया हमने, बी को कुछ दिया ही नहीं, बी को दिया ही नहीं, बी को 3000 देना है, बी को 3000 का प्रॉफिट देना है। तो देना है, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस से और देना है, बढ़ाना है, तो ये क्या हो जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 3000, कितने से 3000। सी को दिया कुछ भी नहीं है, जबकि 3 देना है, तो सी का भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3000। जमता क्या? आप लोगों के जिस तरीके के रिस्पांस मेरे को इस क्वेश्चन को लेके मिले हैं, मुझे नहीं लगता यही आया था। नहीं, मैं कैसे मान लूं, आपने पहले बताया रहता तो मैंने माना रहता। गलत भी हो जाता तो घबराते क्यों हो, एग्जाम में गलत होने के डर से सॉल्व नहीं करोगे क्या? स्कूल में पढ़ाए गए क्या ऐसे प्रॉब्लम्स? स्कूल को एग्जाम में पूछे गए पर ऐसे प्रॉब्लम्स, ठीक है? स्कूल में पढ़े हो क्या? पढ़े हो ना, फिर ठीक है, चलो छापो इसको। ये समझा क्या ये वाला तरीका, कि वो जुगाड़ वाला भी बताओ कि समझ गया ये वाला? समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो, तो मेरे को एक बार देख लेने दो, सभी को समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। फिर भी बता दो, अब वो तरीके पे एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं बता दूं, अननेसेसरी कंफ्यूज करोगे, बताऊँ क्या? फिर से बताने की जगह एक बार एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो ना। मैं बता देता हूँ, एक बार लिख लो इसको, चलो लिख रहे हो आप, मैं बता ही देता हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ। प्लस दोज हु आर डन राइटिंग दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 64, आप लोगों के सामने है 64th प्रॉब्लम आपके सामने, वो सॉल्व करना चालू कर दो। जो एक बार और सुनना चाहते हैं कि कैसे किया क्या किया, तो वो लोग प्लीज ध्यान दे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, द फर्म हैज 3 पार्टनर्स एबीसी, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिए हुआ है। फर्म हैड अलाउड अ सैलरी टू ए एज 20,000 इंस्टेड ऑफ 11,000, हमने सैलरी उसको 20,000 दे दी जबकि देनी चाहिए थी 11,000। गलती समझी क्या, क्या हुई भाई, देना था 11 दे दी 20 ज्यादा दे दी, देना था 11 दे दी 20 ज्यादा दे दी। तो अब हमको क्या करना है भाई, उसको रेक्टिफाई करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। तो हमने क्या बोला, रॉन्ग एंट्री क्या पास की भाई, सैलरी दे दी 20,000 ए को, सैलरी दे दी 20,000 ए को, बी और सी को कुछ नहीं दिया। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में से अगर टोटल, कहां चला गया, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, तो टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना, हमने टोटल 20,000 का प्रॉफिट बांट दिया और पूरा 20,000 का प्रॉफिट ए को दिया। अब सही होना क्या चाहिए था, ए को 20 नहीं मिलना चाहिए था, ए को 20 नहीं मिलना चाहिए था, ए को मिलना चाहिए था 11, ए को 20 ना मिलते हुए ए को मिलना चाहिए था 11। तो अगर मैं ए को 11 दूं, 20 की जगह अगर मैं ए को 11 दूं, तो आपको नहीं लगता देयर इज एन सेविंग इन सैलरी? 20,000 की जगह 11 दिया तो 9,000 का सेविंग हो गया, तो प्रॉफिट है 9,000 का सेविंग हो गया, वो सेविंग की वजह से 9,000 का प्रॉफिट है। अरे 9,000 का खर्चा कम हो गया ना आपका, जो सैलरी नाम का खर्चा वो 9,000 से कम हो, 9 कहां से लाया मैंने, ये 20 माइनस 11, ये 20 माइनस 11, 9,000 का प्रॉफिट हो गया।
एंड दैट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी, ये तीनों में बांट दिया। टोटल निकाल लो भाई, ए का शेयर सैलरी और प्रॉफिट पकड़ के 14,000 हुआ, बी का शेयर 3 हो गया, सी का शेयर 3 हो गया। ये नए शेयर हो गए जो देने चाहिए थे, जो सही शेयर्स थे। गलत दिया हमने इसको 20, जबकि देना चाहिए था 14, दे दिया 20, देना चाहिए था 14, 6 की वसूली मारो, वसूली मारो तो सैलरी अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, वसू क्रेडिट बैलेंस से कम करने के लिए डेबिट। बी को देना चाहिए था 3, दिया कुछ भी नहीं, देना चाहिए था 3, दिया कुछ नहीं, दे दो, देना है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। सी को देना चाहिए था 3, दिया कुछ भी नहीं है तो सी को कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, दे दो, सी को कैपिटल का शेयर दे दो। समझा क्या? छाप लो इसको, छाप लो। सिक्सटी फोर सॉल्व करने की कोशिश की क्या आप लोगों ने? जमा क्या?
यस, चला आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 84 देखते क्या किया, क्या करना था, कैसा होना चाहिए था। चलो, क्या लिखा है प्रॉब्लम नंबर 64। The firm has three partners A, B and C. Their profit sharing ratios are equal. Profit sharing ratios equal है. The firm allowed a salary instead rupees 11,000 instead of 20,000. Firm कितना salary allow किया है? 11,000 instead of 20,000. तो हम यहाँ देखेंगे, तो शुरू करते हैं. What had been done? Wrong entry. हमने क्या गलती की है? What had been done? A, B, C. A, B, C. ये हो गया टोटल. तो प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं, हमने सैलरी बांट दी. कितनी सैलरी बांट दी? गलती से हमने कितनी सैलरी बांट दी? 11,000, जबकि बांटना कितना चाहिए था? 20. तो हमने अब तक 11,000 का ही सैलरी बांटा. तो व्हाट शुड बी डन? करेक्ट एंट्री. करेक्ट एंट्री में क्या आने वाला है आपका? ए, बी, सी टोटल. सैलरी कितनी आएंगी? सैलरी सैलरी कितनी आएंगी? 20,000, राइट? सैलरी आएंगी 20. हमने गलती से 20,000 की सैलरी बांट दी. टोटल डिस्ट्रीब्यूशन तो 11 का ही होना चाहिए था. टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 11 का ही होना चाहिए था. टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितने का होना चाहिए था? 11,000 का. बट 20 का करना पड़ रहा है. करेक्ट एंट्री में 20 का करना पड़ रहा है. तो आपको नहीं लगता अगर ए को हम ज्यादा पैसा देंगे, पहले 11 ही दिया जबकि देना चाहिए था 20, पहले 11 ही दिया जबकि देना चाहिए था 20, तो आपको नहीं लगता ए को ज्यादा पैसा देने की वजह से लॉस आ गया? ए को ज्यादा पैसा देने की वजह से लॉस आ गया. लॉस ड्यू टू दिस आया ना? लॉस ड्यू टू दिस मतलब लॉस ड्यू टू सैलरी लिख दो आप, लगे थोड़ा स्पेसिफाई करने के लिए. लॉस ड्यू टू सैलरी कितना आएगा? लॉस ड्यू टू सैलरी बोलिएगा. लॉस ड्यू टू सैलरी कितना आएगा? बोलिए. लॉस ड्यू टू सैलरी विल बी 9,000. तो ये जो 9,000 का लॉस है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन द अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो. तो 3,000 का लॉस इसको, 3,000 का लॉस इसको, 3,000 का लॉस इसको. अब अगर आपने जैसी लॉस बांटा टोटल मारो, जैसी लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया टोटल मारो. कितना आने वाला है इसका टोटल? इसका टोटल आएगा 17,000. इसका टोटल आएगा 3,000. इसका टोटल आएगा 3,000. अच्छा, ये जो 3,000 है ये नेगेटिव है. टोटल कैन बी नेगेटिव. डिफरेंस मैंने बोला था नेगेटिव में मत लाना. टोटल नेगेटिव में आ सकती है. अब ये वाला कितना आ रहा है भाई? ये आ गया क्या बराबर 11,000? ये आ गया क्या? 20 में से 9 गए तो बराबर 11,000 आ गया क्या? 11,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था. 11,000 का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है? अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है गलत है? ये समझा क्या? हाँ या ना? अब डिफरेंस निकाल लो. डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस निकाल लो फटाफट. डिफरेंस कितना होगा? 6,000, 3,000. माइनस बोलो प्लस बोलो, कोई बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला. मैं बता, ए को गलती से 11 दिया है जबकि देना 17 है. ए को गलती से 11 दिया है जबकि देना 17 है. तो क्या करेंगे? ए को देंगे, ए से वसूलेंगे. ए को दिया है 11 जबकि देना चाहिए था 17. ए को दिया है 11 जबकि देना चाहिए था 17. तो ए को देंगे वसूलेंगे? बोलिए. ए को देंगे. तो ए को देंगे, ए को देना है, पार्टनर को देना है, क्रेडिट करना है. कैपिटल और देना है तो क्रेडिट करना है. ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाएगा? 6,000. ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाएगा? 6,000. ठीक है. ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाएगा? 6,000 से. क्लियर है यहाँ तक? ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 6,000. अच्छा, बी को देना कितना चाहिए था? कुछ नहीं. सॉरी, बी से 3,000 उल्टा लेना है. देखो बी का कैपिटल 3,000 नेगेटिव हो रहा है.
करेक्ट एंट्री में 3000 नेगेटिव है, तो नेगेटिव है मतलब आपको नहीं लगता बी से 3000 लेने बन रहे, बी से 3000 लेने बन, बी को गलती से कुछ दिया नहीं, उल्टा -3000 है, -3000 है मतलब बी से लेना बन रहा है। तो 3000 अगर हमको बी से लेना है तो बी से लेना है तो बी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। बी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3000। सेम गोज फॉर सी, सी का -3 है मतलब सी से भी 3 वसूलने हैं, तो सी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3। बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू ए। एक सवाल मेरे से पूछा गया है कि सर ये 3000 मैंने रॉन्ग एंट्री में लिखा है तो आप गलत हो अगर वैसा करते हो तो। कैसे लिखे होंगे आप? कैलकुलेशन की अगर फोटो भेजोगे तो शायद मैं अच्छे से समझ पाऊँ उसको। लिख लो इसको। कोई है क्या जो मेरे बताने से पहले कर पाया, ये एंट्री पास कर पाया? बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट 3000, सी अकाउंट डेबिट 3000 टू ए अकाउंट 6000। हाँ तो आपने वो दिमाग तो नहीं लगाया ना, लॉजिकली सॉल्व करके देखा ना। हाँ फिर ठीक है। लिख लो इसको फटाफट। जिन बच्चों का ये लिख के हो जाए प्रॉब्लम नंबर 65, होमवर्क में ले लो, चलो समय हो गया अभी। हो गया है क्या? एक बार 65 लिख के हो गया है क्या बताओ? हाँ 64 लिख के हो गया है क्या बताओ? कोई है जो लिख रहा है अभी भी? स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। मार्क दीज टू प्रॉब्लम्स एज होमवर्क। 65 66 इसको होमवर्क मार्क करो। थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं अगर आप दिमाग लगाने में गड़बड़ करते हो सकते हैं, यू नेवर नो। चलो करके तो देखो, ट्राई तो करके देखो। 65 66 दिस क्वेश्चंस आर होमवर्क। कोई डाउट है तो पूछिए। नो डाउट्स? यस, यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मैंने डाउट पूछने के तरीके आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताए थे। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। इधर व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे जो मैंने आपको बताया, बॉयज़ ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग। आप चाहो डिस्कशन करना चाहो बच्चे से तो आप आपका नाम, जेंडर और बैच मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप मुझे यहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको मेरे रेगुलर बैच, आने वाले बैचेस के अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं। और वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ कंसेप्ट जाननी है और बेहतरी से समझनी है, या अगला टॉपिक में क्या लूँ आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर अगला टॉपिक आप ये पढ़ाइए।
और याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली बार आप लोगों के साथ लाइव तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हम आज यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, सी यू।